हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स होगी उसे कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल का ये आपको मतलब फोटो बोल लो जो बोल लो देखने को मिल रही है। आपको इसकी जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगी। दोनों जगह में से जहाँ से ठीक लगे आप ज्वाइन कर लेना। मान लो लिंक काम नहीं करती है, आपको क्या करना है, YCE लिखना है और लिखना है यूट्यूब। ये लिखने के बाद से आपको जो है सर्च बॉक्स में सर्च करना है। उसके से मेरा चैनल ओपन होगा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट है, मार्केट में कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है 1 से 2 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, मतलब फाइनेंस वाली एजुकेशन आपको इससे क्रिप्टो मार्केट वाली। उसके अलावा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बहुत सारी आपको टिप्स मिलेगी, अर्निंग के सजेशंस मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको आए दिन अपडेट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सो आपको बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लग रहा है, पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। टेलीग्राम आप चलाते ही हो तो इसे ज्वाइन कर लो, आपको भी बेनिफिट होगा। और एक तरह से हम लोग एक और जगह आपसे टच में रहेंगे और आप मुझसे टच में रहेंगे। आने वाले टाइम में मैं एक ग्रुप वगैरह या फिर कुछ पर्सनल लोग जिनके पास कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उनसे मैं चैट वगैरह भी किया करूँगा एक वीक में 2-3 लोगों से, जिससे कि आप लोग की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी मार्केट के लेकर, इशूज़ होंगे या बहुत सारी चीज़ में मन में शंका होगी, जो भी दिक्कतें होंगी आप मुझसे साझा कर सकोगे, शेयर कर सकोगे और उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और साथ में हम लोग की जो रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है, वो मजबूत होती जाएगी। तो हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, जो फिडेलिटी है ये प्लान कर रही है हायरिंग के ऊपर में, ताकि ये जो है अपना एक्सपेंड कर सके क्रिप्टो सर्विस को, साथ ही साथ इंक्लूड करेगा इथेरियम ट्रेडिंग और इसकी कस्टडी को। तो चलो फ्रेंड्स, नीचे आते हैं, डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखो, फिडेलिटी की जो प्लानिंग है हायरिंग की, कि बहुत सारे लोगों को, होड़ को, मतलब एक अच्छा खासा लोगों को यहाँ हायर करने चाह रहा है, ताकि इथेरियम की ट्रेडिंग और कस्टडी की सर्विस जो है प्रोवाइड कर सके अपने क्रिप्टो करेंसी के बिजनेसेज में। जिस तरह से जो डिमांड है डिजिटल एसेट्स के, वो लगातार जो है तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं मार्केट प्लेस जो है वहाँ पर। तो वी विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड आवर हायरिंग एफर्ट्स। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हम जो अपनी हायरिंग एफर्ट्स है उसे हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। ये किसने कहा? तो फिडेलिटी के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर एक्सपेंशन कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन करेगी तो उसको मैन पावर की भी तो जरूरत पड़ेगी, उसको एम्प्लॉय की भी तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए हायरिंग वाली जो रिपोर्ट है। नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फाउंडेड है आपको 2018 में, क्या? तो फिडेलिटी डिजिटल एसेट। तो करंटली इसके पास, मतलब ये आपको 2018 में फाउंड किया गया था, मतलब समझ गए, एस्टेब्लिश मान लो। तो इसके पास लगभग 200 लोग हैं और यहाँ पे ये क्या सोच रहा है, तो अगला 110 जो है नए पोजीशंस को अपने क्रिप्टो के दुनिया में या फिर इससे रिलेटेड सर्विस जो प्रोवाइड करेगा आगे चल के एक्सपेंशन के लिए, और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। अब ये रही, आपको थोड़ा सा इसे देख लो। उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, एक रही और स्टेटमेंट, मैं इसे भी करता हूँ हाईलाइट, आप थोड़ा सा इसे भी देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाली न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो, जो सोरस फंड के CEO हैं, इन्होंने कहा कि जो रिसेशन है वो इनवाइटेबल है, मतलब कि जो मंदी है वो अनिवार्य है और एक तरह से होने वाली है। और यहाँ पर क्रिप्टो जो है ये स्टे करने वाला है। क्रिप्टो हियर टू स्टे, इसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे हो कि क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये 2 पिक्चर दे दिया। अब इसमें से CEO कौन है, ये थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ है। तो हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सोरस फंड के आपको मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और साथ ही साथ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, जिनका नाम आपको डॉन है। इन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टे, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे रहने वाला है एंड इट्स ऑलरेडी गॉन मेन स्ट्रीम, कि ये पहले से ही अपना जो भी छा चुका है, मतलब अपना विस्तार जो करना था कर चुका है, पकड़ बना चुका है। सी ऑल्सो बिलीव्स दैट अ रिसेशन इज इनएविटेबल, और ऐसा इनका मानना है कि जो मंदी है वो अनिवार्य है, वो भी होना मतलब एक तरह से तय है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे 401 के साथ यहाँ पे रिटायरमेंट अकाउंट वाली, जो बहुत लोगों को याद होगी, मैंने बहुत पहले ये न्यूज़ कवर की थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फिडेलिटी की अनाउंसमेंट थी कि वो बिटकॉइन को अलाउ करेगा अपने इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो 401 के रिटायरमेंट अकाउंट्स होती है उसमें लोग बिटकॉइन को ऐड कर सकें। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे बात कही गई है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर 1970 को लेकर जो फाउंड है सोरस के बारे में बताया जा रहा है, सॉरी, इस कंपनी के बारे में। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला इट्स हियर टू स्टे, आई थिंक इट्स गोना मेस्टीम, कि ये एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इन्होंने फिर से बोला थोड़ा सा कि द वन कैवेट आई वुड से इज क्लाइमेट इम्पैक्ट इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजली फोकस। सो अब इनका कहना है कि जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा फोकस वाली चीज़ होने वाली है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, मतलब उस पर इम्पैक्ट वगैरह जो पड़ना है, ये चीज़ें जो है इस पर थोड़ी सी सबकी कॉन्सर्न बनेगी। आई थिंक इथेरियम इज लाइकली टू गेन सम मोर ट्रांजेक्शन ओवर बिटकॉइन। अब इनका ये कहना है कि मुझे लगता है कि जो इथेरियम है ये ज़्यादा गेन जो है, मतलब
टेक कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है, इस तरह से समझो तो बिटकॉइन को, ऐसा इनका मानना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इज गोइंग टू हैव सम ग्रेट एप्लीकेशंस, कि ये क्या करने वाला है, तो आने वाले टाइम में इसके पास अच्छी अच्छी एक से एक एप्लीकेशन होने वाली है, और इसकी भी एक्सपेंशन की तरह से बात की जा रही है, उसकी भी फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर में ये भी दमदार अपना जगह बना लेगा। अब यहाँ पे देखो तो यूएस इकोनॉमी और रिसेशन के बारे में कुछ बातें हैं, और लंबा चौड़ा बात है बहुत सारा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई है जिसको कि मैं कवर नहीं कर सकता अच्छे से, क्योंकि अगर मैं अच्छे से कवर करने लगूंगा तो इसी न्यूज़ में मुझे इस वीडियो को फिनिश करना होगा। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं करता हूँ हाईलाइट, थोड़ा सा इसे आप देख लो, और चलते हैं अपनी थोड़े बहुत और जो मार्केट में कुछ कुछ न्यूज़ होंगे उसे भी हम लोग देखेंगे। लंबा मुद्दा समझ में आ गया, इन्होंने रिसेशन पे जोर दिया, और यहाँ पे देख लो, इसे भी थोड़ा सा देख लेना। ऐसा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कभी भी आप सभी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक वीडियो जो भी लाता हूँ अपलोड कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ हो आप लोगों के लिए, ताकि आप उस टाइम में अगर मेरे वीडियो प्ले करते हो तो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। ऐसा ना कि एक वीडियो देखो उसमें एक ही न्यूज़ हो या आधा ही न्यूज़ हो, नहीं भाई, एक वीडियो में आपको 10 क्यों 50 न्यूज़ मिल जाए। जितना ज़्यादा न्यूज़ पता रहेगा उतना ज़्यादा आप पकड़ मजबूत रहेगी मार्केट के ऊपर में, और न्यूज़ बहुत काम की चीज़ होती है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पे देखो जो को फाउंडर है आपको अफ्रीका फोकस्ड फिनटेक के, इन्होंने बोला जो ट्रेडिशनल बैंक है नॉट ऑप्टिमाइज टू सर्व द अनबैंक्ड। जो ट्रेडिशनल बैंक है मतलब पारंपरिक बैंक है, वो जो है अनबैंक्ड मतलब जो बैंक रहित जो लोग हैं उनको अच्छे से सर्व नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 4 साल की बात की जाए, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में अगर हम बात करें तो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं नैरो द फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप। जो गैप है, गैप कैसा गैप है, जैसे आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हो, वहीं कुछ लोग हैं जो बैंकिंग सिस्टम से दूर दूर तक नहीं जुड़े हैं। तो ये जो गैप है इसको कम से कम किया जाए, इसके प्रयास में जो है बैंक जो है ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंस से रिलेटेड पारंपरिक इंस्टीट्यूशंस है, वो इसके प्रयास में लगे हैं कि वो कैसे अपने सर्विसेज को एक्सटेंड करें और अनबैंक्ड पॉपुलेशन, वही पॉपुलेशन जो कि बैंक रहित है, उनके पास पहुँच सके। लेकिन इन्होंने बोला फिर भी बहुत रीजन है जिस कारण से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी तक अपने ऑफर को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को हर एक शख्स के पास जिनको ज़रूरत है बैंकिंग की, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँचा पा रहे हैं अपने सर्विसेज को। तो फ्रेंड्स अब इसी के नीचे अब देखो तो रेगुलेटरी हर्डल्स करके यहाँ पे दिया गया और बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसको कि अब समझ सकते हो। फिर से वही प्रॉब्लम है कि एक एक लाइन से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख लो, तो मैंने जो चीज़ थी वो बता दी। अब ये जो शख्स हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टाइप में कुछ कुछ चीज़ें जो है दी हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन है और ये अफ्रीका से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो अब बोला जा रहा है व्हाट डू यू थिंक 1 मिनट। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एक क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि, और ये किसने पूछा था, बिटकॉइन न्यूज़ ने पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट यूज केस फॉर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की जो सबसे अच्छी यूज हो सकती है अफ्रीका के अंदर में, वो क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बोली। हम लोग आते हैं फटाफट से नीचे। इन्होंने सबसे अच्छा बोला कि जो प्रॉब्लम है ना क्रॉस बॉर्डर बिजनेस पेमेंट की यूजिंग स्टेबल कॉइन, ये इनको लगता है ये एक सबसे अच्छा चीज़ हो सकता है, मतलब बेस्ट यूज हो सकता है ब्लॉकचेन को, जो इनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा। जो क्रॉस बॉर्डर लेन देन होती है, बिजनेसेस की पेमेंट्स होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, स्टेबल कॉइन का यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जबकि Web3 NFT को थोड़ा सा इन्होंने भाव कम दिया यहाँ पे। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। और ये जैसा कि मैंने बोला बिटकॉइन न्यूज़ नहीं पूछा, तो एक बार मैं वो कंफर्म कर लूँ, क्योंकि BCN था तो मुझे लगा बिटकॉइन न्यूज़ ही हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स मैंने जैसा बोला आप देख लो, यहाँ पे बिटकॉइन न्यूज़ ही है BCN। तो ये आपको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जिनसे पूछा गया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको टॉपिक तो पता रहता है हर एक न्यूज़ का, आप सर्च कर सकते हो और देख लेना। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे, तो जो ट्रेंडिंग स्पॉट NFTs बनी हुई है वो है, यहाँ पे बोला जा रहा है ए लुक एट लेजेंडरी कोलंबियन सॉकर प्लेयर। जो लेजेंडरी कोलंबियन सॉकर प्लेयर जिसका नाम आप जेम्स और आगे में रोड ग्रीज करके कुछ है, इनकी 1500 जो NFT है लॉन्च की गई है। कहाँ पे, तो JKC पे। जैसा कि अगर नीचे देखो तो शायद यही वो शख्स है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ इवेंट के बारे में जून 15 करके कुछ बताया जा रहा है, और फिर से बहुत सारा लंबा चौड़ा लिख दिया है। थोड़ा हाईलाइट करके स्टूडेंट बताता है तो थोड़ा इजी पड़ता है बताना। अब यहाँ पे इनके बारे में शायद चीज़ें जो है दी गई हैं कि ये शायद 1 प्लेटिनम 10 गोल्ड 400 सिल्वर या इतना, इनके बारे में नहीं होगा। तो इनकी जो टीम होगी या उनके कंट्री के बारे में, अब जैसे भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मेन जो थे NFT के बारे में था अपडेट, तो मैंने बता दिया कि ये जो अपडेट है जैसे कि 1500 NFT लॉन्च हुई है JKC पे, और ये आपको लेजेंडरी कॉम्बियन सॉकर प्लेयर हैं जिनका नाम ये है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे इस न्यूज़ के ऊपर में। तो ये थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है, बाकी जब जितना भी न्यूज़ मैंने कवर किया इसमें थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टफ क्रिप्टो लॉ है वो उम्मीद किया जा रहा है रसिया से
कि तब जो क्रिप्टो लॉ है वो आ सकता है। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना सॉफ्टर स्टेंस दिखाया है क्रिप्टो पेमेंट पे। जो क्रिप्टो पेमेंट का अभी जो क्रॉस बॉर्डर या और भी जो चीज़ें क्रिप्टो पेमेंट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे जो बात वहाँ पे आई थी उसके लिए अपना नरम रुख दिखाया है, और लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पर टफ क्रिप्टो लॉ उम्मीद किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो द बिल ऑन डिजिटल करेंसी मींट टू कंप्रिहेंसिवली रेगुलेट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन रसिया, कि जो डिजिटल करेंसी के ऊपर में जो बिल है समझ उसके साथ जो भी रेगुलेट होगी आपको क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो होंगे रसिया में उसके ऊपर जो रेगुलेट होगी, तो यहाँ पर वो कैसा हो सकता है, तो वो टफ लॉ होगा, मतलब एक कड़ा कानून होगा। अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ डुम्मा फाइनेंशियल मार्केट कमेटी, तो जो स्टेट डुम्मा फाइनेंशियल मार्केट कमेटी है उनके जो हेड हैं उन्होंने ये बात बोली कि भाई जो क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स है रसिया में उसके ऊपर जो रेगुलेशन या जो बिल वगैरह जो भी आ रही है डिजिटल करेंसी पे, तो उस पर भाई सेंट्रल बैंक ने नरम रुख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ा लॉ आने वाला है। द लेजिस्लेशन इज येट टू बी फाइनलाइज। अब ये जो लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको फाइनल होना है। एंड विल नॉट बी रिव्यूड बाई लॉ मेकर्स इन द नियर फ्यूचर। और अभी हाल फिलहाल में ये जो है जो लॉ मेकर्स है उनके द्वारा देखा भी नहीं गया है। अब यहाँ पे एक जो नाम है एनाटोली, इन्होंने रिवील की एक इंटरव्यू में कि डिस्पाइट बैंक ऑफ रसिया डिसीजन, जो बैंक ऑफ रसिया के डिसीजन है इसके अलावा, और डिसीजन क्या थे, तो टू ड्रॉप इट्स अपोजिशन टू क्रिप्टो पेमेंट्स, कि जो बैंक ऑफ रसिया है वो चाहता तो क्रिप्टो पेमेंट्स जो कि हाल फिलहाल में जो ट्रांजेक्शन वगैरह की बात चल रही थी जैसा कि मैंने बोला उस पर अपोज कर सकता था, लेकिन उसने अपोज नहीं किया। इसके अलावा एटलीस्ट व्हेन दे फैसिलिटेट रसिया फॉरेन ट्रेड अमिड सैंक्शन, जबकि वो क्या कर रहे हैं, तो फैसिलिटेट कर रहे हैं रसिया के फॉरेन जो ट्रेड है, अभी जो प्रतिबंध लगे हुए सैंक्शंस है उसके बावजूद फिर भी यहाँ पर कड़ा जो रुख है या फिर कड़ा रुख नहीं मतलब कड़ा जो लॉ है वो आते हुए देखने को मिल रहा है। इस तौर पे यहाँ पे बातें की जा रही है। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से मतलब जितना मैं समझा पाता हूँ उतना मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ एक एक चीज़। अब यहाँ पे फिर से फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंक ऑफ रसिया नॉट अपोज टू इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट, कि इसने अपोज नहीं किया किस चीज़ को, तो इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो हेडिंग है और जो डिटेलिंग मैंने अभी की है वही सारी चीज़ें को यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जो कि हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस एक लाइक करो, इसमें कंजूसी मत किया करो। बहुत सारे लोग वीडियो प्ले करते हैं लाइक नहीं करते, एक लाइक में कुछ आपका दिक्कत नहीं हो जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। मेरे चैनल पर क्रिप्टो न्यूज़ सारे के सारे मार्केट के लगभग मैं कवर कर देता हूँ और अपने बिहाफ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।